अगर किसी बच्चे को पूछा जाए कि हम लोग इंडिपेंडेंट डे क्यों मनाते हैं, तो वो आसानी से बोल देगा कि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन अगर हम लोग पूछते हैं कि हम लोग रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वे लोग बता नहीं पाते। कुछ बता पाते हैं लेकिन पूरा हिस्ट्री उनको मालूम नहीं है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो चुका था। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर रेडी हो चुका था 26 नवंबर को, उस दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने क्यों 26 जनवरी तक वेट किया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन करने के लिए? 27 नवंबर को ही मना सकते हैं, या फिर कोई भी इसके बीच में जो डेट्स है उस डेट्स में हम लोग क्या कर सकते थे, रिपब्लिक डे को सेलिब्रेशन कर सकते थे। लेकिन हम लोगों ने 26 जनवरी तक वेट किया और 26 जनवरी 1950 से ही हम लोगों ने इसको मनाना शुरू किया। क्या इसके पीछे कोई हिस्ट्री है, कोई रीज़न है इस डेट के पीछे? तो इसी को हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज शाइनुद्दीन एंड यू आर वाचिंग IQ स्टोरी ऑफ रिपब्लिक डे। शुरू से शुरू करते हैं। रिपब्लिक डे हम लोग क्यों मनाते हैं? चलिए 1919 से शुरू करते हैं। 1919 में जब मॉन्टेगो-चेम्स्फोर्ड एक्ट लाया गया था इंडिया में, तो बहुत सारे इंडियन लोग इससे नाराज थे, नाखुश थे। इंडिया के बहुत सारे प्रांतों से इसका विरोध हो रहा था। इसके विरोध में जालियनवाला बाग जैसा बड़ा मैसाकर भी हो चुका था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट देख रहा था कि इंडियन लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका था, तभी इस लॉ को सुधारने की जरूरत है। तभी उन्होंने क्या किया, एक कमीशन बनाया जिनका नाम था साइमन कमीशन। लेकिन इसका भी विरोध होने लगा। ये जो विरोध था, किस लिए होने लगा साइमन कमीशन का विरोध? क्योंकि साइमन कमीशन बना तो था इंडियन लोगों के लिए, लेकिन उसमें एक भी इंडियन नहीं थे इस कमीशन में। तो हम इंडियन लोगों ने बोला हम लोग इस कमीशन को नहीं मान लेंगे। इसका विरोध करते समय लाहौर के एक रैली में लाला लाजपत राय जब स्लोगन दे रहे थे, साइमन गो बैक का नारा जब दे रहे थे, तभी एक पुलिस के मार से, जिसका नाम मिस्टर सैंडरसन था, उसके मार से वे घायल हो चुके थे और बाद में वे शहीद भी हो गए। तो इस परिस्थिति में जब इंडियन लोग, मतलब इंडियन भारतीय, जब गम का माहौल था, जब वो दुख मना रहे थे, शोक मना रहे थे, तभी इसमें आग में घी डालने का काम किया तब के ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मिनिस्टर के स्टेटमेंट ने, जिसने बोला था कि यू इंडियन डोंट हैव द कैपेसिटी टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन। तभी इसके जवाब में इंडियन कांग्रेस ने इसका जवाब दिया और उन्होंने बोला कि हम लोग तुमको दिखाएंगे, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन तुमको बना के दिखाएंगे। तो उसका चैलेंज किसने एक्सेप्ट किया था कांग्रेस में? उसके लीडरशिप में थे मोतीलाल नेहरू। इस कमेटी को नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। तो इस कमेटी ने क्या किया, सन 1928 में भारत के लिए एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसका नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। अभी कांग्रेस ने बनाया, इंडियन लोगों ने बनाया। जब इसके ब्रिटिश के सामने इसको दिया गया, रखा गया, तब ये इंडियन ने बनाया, तो वे लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे? उन्होंने इसको देखा तक भी नहीं। सो कांग्रेस के अंदर भी दो हिस्से थे, दो ग्रुप थे। जो एक ग्रुप था वो क्या कर रहा था, पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रहा था, और दूसरा जो ग्रुप था वो डोमिनेंट स्टेटस चाह रहा था। तो पूर्ण स्वराज के जो सपोर्टर थे, जो फेवर में थे, जो डिमांड कर रहे थे पूर्ण स्वराज की, उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर थे। और जो डोमिनेंट स्टेटस चाह रहे थे उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, वे लोग थे। तो ये हो चुका था। लेकिन इसका अब सोल्यूशन क्या निकाले, कौन इसका सोल्यूशन निकालेंगे? तब वे लोग गए महात्मा गांधी के पास। तभी महात्मा गांधी ने बोला हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश को और 1 साल दे देते हैं। अगर इसके अंदर उन लोगों ने नहीं माना, तब हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज के डिमांड करेंगे और पूर्ण स्वराज के आंदोलन के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे। कांग्रेस का जो एनुअल सेशन होता है वो रखा गया लाहौर पर, क्योंकि वहां पर ही हमारे जो लीडर लाला लाजपत राय वे शहीद हुए थे। तो उस सेशन में, लाहौर जब सेशन था 1929 में, दिसंबर के महीने में जो लाहौर सेशन हुआ था, उस सेशन में पंडित जवाहरलाल ने डिक्लेयर किया था कि आज से हम लोग क्या, किसके लिए लड़ेंगे, पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे।
और सभी लोगों ने जो डोमिनेंट स्टेटस भी चाह रहे थे उन लोगों ने भी उनका सपोर्ट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज के लिए। और उसी दिन से मतलब आंदोलन जोरों शोरों से चालू हो गया था कंप्लीट इंडिपेंडेंट के लिए। ईयर 1929 31 दिसंबर मिडनाइट को पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कई सारे यंग लीडर्स उन्होंने जाकर रावी नदी के किनारे पर क्या किया था, पूर्ण स्वराज के सिंबल स्वरूप उन्होंने झंडा फहराया। तब कांग्रेस के सीनियर लीडर को जब यह बात पता चली उन्होंने बोला ये बात तो ठीक है, उन्होंने क्या ये तो सही है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सभी मिलकर दिन में जाके दिल्ली में फिर से हम लोग पूर्ण स्वराज के निशानी के स्वरूप क्या करेंगे, झंडा फहराएंगे। तो वो दिन कब रखा गया, वो दिन रखा गया इस मंथ के लास्ट संडे को, और अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट संडे था 26 जनवरी। तो इसीलिए हमारे लिए 26 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस 26 जनवरी को आज तक हम लोग रिपब्लिक डे के स्वरूप हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। पहले इंडिपेंडेंस से पहले उसको पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाया जाता था। तो आई होप अब सभी को पता चल गया होगा। थैंक यू।